अन्याय करने वालों को जाना तय है। जिन्होंने किसानों को दुखी किया, जिन्होंने किसानों और गरीबों के ऊपर अन्याय किया, उनका जाना तय है। बेरोजगार नौजवान यहाँ आकर के अपने हक और सम्मान के लिए लगातार लड़े हैं। इस सरकार ने उन्हें लाठी दी है। वही नौजवान अपने बूथ और गांव जाकर के एक एक वोट दे करके सरकार को हटाने का काम करेंगे। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के आम लोगों ने देखा है कि जिस समय कोरोना था, सरकार ने उन्हें अनाज छोड़ दिया था, सरकार ने कोई मदद नहीं की थी। ये तमाम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश से बाहर होगी। अखिलेश जी, आप लोग कोई एक लिस्ट देने वाले अधिकारियों की जिनको हटाने की आप मांग करेंगे इलेक्शन कमीशन से? जिस तरीके से पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ के कुछ बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठे थे, उनके निर्देश पर जिला स्तर के अधिकारियों ने किस तरीके से लूटपाट मचाई थी, किस तरीके से लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया था। यहीं से वो तस्वीरें गई थी जहाँ पर माताओं बेटियों की साड़ी खींच लिए गए थे, कपड़े फाड़ लिए गए थे। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने लगातार बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के काम किया है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जरूर समाजवादी पार्टी लिख करके देगी। कितने अधिकारी होंगे ऐसे, कुछ लिस्ट बनाई है आपने? कुछ वरिष्ठ अधिकारी होंगे, कुछ छोटे अधिकारी होंगे। 15 फरवरी तक जो रोक लगी है रैलीज पर, उसको कैसे जनवरी जो 15 जनवरी तक, ये देखते हुए कि आने वाले समय में किस तरीके से कोरोना की या जो नया वेरिएंट आया कैसे बढ़ेगा, पूरा सहयोग और जिस तरह के नियम बनाए गए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी। जहाँ तक वर्चुअल रैलीज या भविष्य में अगर वर्चुअल रैलीज और करनी पड़ेंगी, उसके लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ये मदद उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को करनी पड़ेगी जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चैनलों पर स्पेस नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरा स्पेस है। वो सुबह से लेकर के शाम और शाम से लेकर के रात तक अगर लाइव रहना चाहें तो उनके पास व्यवस्था है, वो रह सकते हैं। लेकिन ये संभव और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन्हें भी वर्चुअल रैलीज के लिए कहीं ना कहीं सहयोग किया जाए और जो चैनल्स हैं उन पे भी स्पेस उन्हें बराबर का मिले। तो जो वर्चुअल रैलीज या जिस तरह के नियम इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं, उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। अखिलेश जी, ये बताइए, आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ये बैलेंस ऑफ जो बैलेंस है पूरा, ये बैलेंस आपकी पार्टी है और दूसरी पार्टियों में दुनिया भर के प्रचारक बाहर के मुख्यमंत्री भी आएंगे, तो बैलेंस ऑफ पावर आपके उल्टा ना चला जाए, ऐसा कुछ अंदर से इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो पाए? नहीं, देखिए, जो चैनल्स पर है या टीवी चैनल पे आने का समय की बात है, वो तो इलेक्शन कमीशन ही अगर कुछ सहयोग करेगा तभी मौका मिल पाएगा, वरना और पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो चैनलों पे स्पेस पा सकें। इसलिए अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस मिलेगा तो मैं समझता हूँ उससे अपनी बात भी रखेंगे और लोकतंत्र भी उससे मजबूत होगा। बनाया गया है जिसको जो है जो ये धांधलीबाजी होती है उसको रोकने के लिए शिकायत के लिए ऐप बनाया गया है, ये ऐप किस तरह से? ये ऐप अगर कोई शिकायत का ऐप है, सवाल ये कि कार्रवाई हो। आपने देखा उत्तर प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने सब बूथ पे वोट लूट लिए। हम सब विपक्ष के लोग शिकायत करते रहे, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐप पर और शिकायत के लिए कोई व्यवस्था बनी है तो कम से कम उस शिकायत पर जो शिकायत हो उस पर कार्रवाई ठोस हो। आज हमने कहा कि हमारे लिए फर्जी न्यूज़ बनाई, वो बीजेपी के आईटी सेल हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो दिल्ली में बैठते हैं, कभी मुंबई में बैठते हैं, कभी दुनिया के दूसरे हिस्से से वो करवाते हैं किसी के खिलाफ झूठा प्रचार। अब हम कहाँ कहाँ पकड़ने जाएंगे उनको? तो ये जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की है, जहाँ हम शिकायत करें वो उन पर कार्रवाई करें। ये भी कहा गया है कि जो ऐलान हो गया है गठबंधन के साथ, ये तारीखों का ऐलान हुआ है, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तारीख वो भी आ गई जिस दिन उत्तर प्रदेश से उनकी विदाई होगी। तो आपका अभी भी 400 वाला टारगेट है अखिलेश जी? मैं अभी भी कह रहा हूं, जो मैंने कल तस्वीर देखी है कि किसान लाठी लेकर के आया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कूट दिया। ये भारतीय जनता पार्टी जब किसान के सवाल पे जाएंगे, पूरे प्रदेश का किसान तैयार है। इनसे पूछेगा कि क्या किसान की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई। जिस तरीके से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर नौजवानों को न नौकरी मिली न रोज़गार मिले, और अगर वो यहाँ पर रोज़गार लेने भी आए तो उन्हें अपमानित होने करके जाना पड़ा
इसलिए हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार हैं। और ये जो नाराजगी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और सहयोगियों को 400 सीटें भी जीत जाए। अगली एक सवाल और, भड़काऊ भाषणों पर आप क्या बोलेंगे? जो जिस तरह से भड़काऊ भाषण सामने आ रहे हैं, तो हमारे अगर भड़काऊ भाषणों पे रोक लग जाएगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो बोल ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके भाषण देखिए, ठोक देंगे। ये कोई इलेक्शन कमीशन से निकला हुआ शब्द है, ठोक देंगे। सर, इतने सारे प्रतिबंधों के साथ जो इलेक्शन हो रहा है, क्या आपका मानना है कि इसको 1-2 महीने में बढ़ाया जा सकता था? इलेक्शन की तारीखें आ गई, मुझे उम्मीद है कि इन्हीं तारीखों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तारीखों का ऐलान होगा, गठबंधन